बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का तीसरा जनता दरबार आज उप मुख्यमंत्री आवास पर चल रहा है। तस्वीरें हैं उप मुख्यमंत्री आवास की, किस तरह से जो है तारकिशोर प्रसाद जो लोग पहुंचे हैं, जो फरियादी पहुंचे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। विभिन्न जिलों से लोग पहुंचे हैं और अपने समस्याओं से तारकिशोर प्रसाद को अवगत करा रहे हैं। साथ ही साथ जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, वह तुरंत अधिकारियों को फोन करते हैं और वहीं पर उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि विभिन्न जिलों के लोग अपनी समस्या को लेकर के पटना पहुंचते हैं। इस पर गौर किया जाए। साथ ही साथ एक महिला जो जहानाबाद से पहुंची, उन्होंने जो समस्या बताया तो उसके बाद तारकिशोर प्रसाद ने बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को फोन किया और वहां पे उन्होंने पूछा कि जो विभिन्न जिलों से जो लोग हैं वह क्या जो जिले के अधिकारी हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसको देखा जाए। साथ ही साथ जो गश्ती है उसको भी बढ़ाया जाए। तो तारकिशोर प्रसाद लगातार जो है अधिकारियों से बात कर रहे हैं फोन पे और समस्याओं को सुन रहे हैं। किस तरह से देखिए, तीसरा जनता दरबार है आज उप मुख्यमंत्री आवास के अंदर और यह तस्वीरें हैं, जो नज़ारे हैं अंदर उप मुख्यमंत्री आवास की है। किस तरह से भीड़ जो है वो उमड़ी है, क्योंकि काफ़ी समस्या है और इस समस्याओं का समाधान के लिए लोग एक आशा लेकर के पहुंचते हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास, जहां उन्हें आश्वासन भी मिलता है और साथ ही साथ अधिकारियों से बात भी किया जाता है कि इनकी समस्याओं को सुना जाए। साथ ही साथ किस तरह से बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को तारकिशोर प्रसाद फोन करके क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुना देते हैं। कुछ तो बात है ना, बता रहे हैं। नहीं सर, कोई एलिगेशन नहीं। हम लोग मतलब वहाँ सब इंस्पेक्टर भी बुलाई, पूनम भारती, रंजीत ठाकुर, महिला थाना में भी मैम सर उनको बुलाई, नगर थाना में भी मैम उनको बुलाई है, लेकिन वो बोलती है नहीं आऊँ। प्रशासन से भी उनको कोई डर नहीं हो रहा है, कोई दबाव नहीं है। हेलो, नमस्ते। राखी वर्मा भी हैं, देवरिया मोहल्ला है जहानाबाद में। तो हमें क्या है कि इनकी एक पड़ोसन है पूनम भारती और उसका हस्बैंड है रंजीत। ये जैसा इनका आरोप है कि बहुत ज़्यादा वो टॉर्चरिंग कर रहा है, मतलब वाइफ हस्बैंड मिलके पूछे भी आखिर वजह क्या है, तो बोल रही है कि वजह हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो काफ़ी वो ये करती है, मतलब जितने प्रकार का टॉर्चरिंग हो सकता है वो कर रही है। एक बार आप समय दे दें तो हम भेजते हैं। इस केस को 10 बजे लगता है, थर्सडे को कितने थर्सडे को एक बजे तो देख के जो संभव हो मदद स्लिप उलिप देगी तो बोल देते हैं। आई हुई है जनता के दरबार में, पता नहीं आप लोग के लोग नहीं पहुंच पाते हैं क्या? यहाँ उनको आना पड़ा नहीं, थोड़ा सा इस सिस्टम को वहाँ डेवलप करना पड़ेगा। आखिर जिले से लोग पटना क्यों आते हैं? मान इतना टॉर्चिंग हो रहा है तो इसको स्थानीय स्तर पर या आप लोग के स्तर पर ही इसको निपटाना चाहिए। आखिर क्यों? हाँ नहीं, थोड़ा इसको हमको लग रहा है कि बात करते हैं, हमको लग रहा है कुछ और डेवलप करने का जरूरत है। इस तरह के जो मामले आते हैं वो पटना आना पड़ता है लोगों का। तो पिछले मंगल को भी देखे, जो स्थानीय स्तर पर आप लोग के स्तर से मिलने से ही हो जाएगा। फिर अंततः तो हम फिर आप ही को करते हैं अनावस। हाँ, थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आप बृहस्पतिवार को मिल लीजिए, एक स्लिप दे दीजिएगा एसपी को, अगर आप मेरा नाम भी दे सकते हैं।
ठीक है, सारी बात आप सुनेंगे और मदद भी करेंगे। नहीं, एक बार डीजीपी से बात करते हैं। इस तरह का मामला क्यों आएगा? डीजीपी है, डीआईजी है, आईजी है, वो इन चीजों को देखेगा। डीजीपी से हमको बात करेंगे। डीजीपी को लगा तो डीजीपी साहब, वो जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री प्रत्येक मंगलवार को मेरा कार्यक्रम रहता है। उसमें जो सभी जिलों से कुछ मामले आते हैं, अंततः तो हम लोग फिर एसपी को ही कहते हैं, लेकिन वो फिर पटना क्यों आ जाते हैं? तो वहाँ का थोड़ा मैकेनिज्म को लगता है कि सरल करना पड़ेगा। या तो एसपी के यहाँ जाते होंगे, उनकी अपनी व्यवस्था रही होगी, नहीं मिल पाते होंगे, लेकिन कम से कम सप्ताह में 2 दिन ऐसा करिए जहाँ के अपने पुलिस अधीक्षक स्थानीय लोगों से मिल सके, क्योंकि सप्ताह में 1 दिन में लग रहा है कि दबाव ज्यादा होता होगा। हाँ, उसको सप्ताह में 2 दिन कम से कम वो आम लोगों से निश्चित रूप से मिले और करना चाहिए। वैसे भेज दिए हैं, एसपी जहानाबाद का मामला था, बात हो गई है, बोल भी दिए हैं, लिख भी दिए हैं। हाँ, सप्ताह में एटलीस्ट, आखिर हमारी प्रतिबद्धता तो आम लोगों के प्रति ही है। तो एक तो वो है, दूसरा कह रहे थे कि ये जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन लोगों को रात्रि गश्ती के लिए कुछ घंटा तय कीजिए। माने ठीक है, ठंडा का मौसम है, कुछ ये है, लेकिन एक बार कम से कम रात्रि गश्ती का बड़ा लाभ है। हम पहले भी विधायक के रूप में भी हम लोग देखे हैं, मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी देखे हैं। अगर जिला पदाधिकारी, जिला कहते हैं, मतलब पुलिस अधीक्षक अगर निकल जाते हैं गश्ती में, तो उसका बहुत बड़ा लाभ है, हैवॉक होता है। नहीं, ठीक है, आप करते हैं तो अच्छी बात है। आप अंततः आप अभिभावक हैं, पुलिस महकमा के, इसलिए आप तो जो करेंगे ज्यादा है या जो करेंगे वो कम है, अभिभावक के दृष्टि से तो। हाँ, लेकिन एक बार रात्रि पुलिस गश्ती होनी चाहिए सभी स्तर के अधिकारियों का। एसडीपीओ है, डीएसपी हेडक्वार्टर के जिम्मे भी अगर कोई थाना है तो, और एसपी है, एएसपी है। अभी तो 3-4 स्तर के अधिकारी जिला में है, एएसपी भी कई जगह आपको किया है। कहाँ हुआ भाई? तो ये सारे लोग एक बार शाम में से निकले, थोड़ा 2-1 घंटा निकलेगा ना, तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। एक बार पुलिस अधीक्षक को कहिए कि 1 दिन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों का कंप्लेंट ज्यादा है, तो 2 दिनों में निपटाए।